ओम शांति। मुरली की कहानियाँ। इस श्रृंखला में आज की जो कहानी है वो है गुल बकावली की कहानी। ये कहानी जनपद कथा से ली गई है और ये एक काल्पनिक कहानी है। गुल बकावली वास्तव में एक फूल का नाम है, स्वर्णिम पुष्प। ये फूल भी काल्पनिक है और ये स्वर्णिम पुष्प कहते हैं पूर्णिमा के दिन देवलोक में एक स्वर्णिम झील है, उसमें खिलता है। इस फूल की जो विशेषता है वो ये है कि अगर इस फूल को अंधों की आंखों पर लगा दिया जाए तो उसे पुनः दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इंद्र की जो बेटी है इन फूलों को जगदम्बा को अर्पण करती है। तो स्वर्णिम झील में खिलने वाला ये फूल बहुत विशेष फूल है, सुगंधित है, सुंदर है। ऐसी कथाएं कहानियां हैं। तो इस फूल को लेकर एक कहानी है राजा प्रचंड की, कि इस मनुष्य लोक में एक राजा प्रचंड हुए हैं जिनके पुत्र विजय ने, जब उनके पिताजी यानी राजा प्रचंड की आंखों की रोशनी चली गई तो विजय इस स्वर्ण पुष्प को देवलोक से लेकर आया और अपने पिता की आंखों पर इसे रखा तो उनकी जो खोई हुई दृष्टि थी वो पुनः प्राप्त हो गई। तो चलिए सुनते हैं राजा प्रचंड की उस कहानी को जो गुल बकावली के फूल से संबंधित है। तो कहानी है कि अवंती नगर में एक राजा प्रचंड रहते थे। उनकी एक रानी थी। दोनों ही शिव भक्त थे, शिव की आराधना करते थे और अपना बहुत अच्छा प्रशासन चलाते थे। प्रजा भी बहुत सुखी थी, बहुत खुश थी। पर बहुत लंबे समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई। तो राजा प्रचंड ने रूपमती नाम की एक कन्या से दूसरी शादी कर ली और उस कन्या से दूसरी जो रानी रूपमती बनी उससे उन्हें 3 पुत्र हुए, पर तीनों पुत्र मूर्ख एंड बुद्धिहीन थे। दूसरी रानी थी वो शिव की भक्ति में लीन थी, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी तो उस संतान की प्राप्ति में उधर लीन थी और इधर प्रशासन चल रहा था। तो जैसे इसको 3 पुत्र हुए, कुछ समय पश्चात उस जो दूसरी रानी थी उसको भी एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम विजय रखा। और वो जो विजय था वो बहुत ही बुद्धिमान था, कुशल था और समझदार भी था। तो जो दूसरी रानी थी, रानी रूपमती, उसको थोड़ी सी ईर्ष्या हुई कि अगर ये रहा, राजकुमार विजय रहा, तो हमारे जो पुत्र हैं उनको राज्य का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो ईर्ष्या के बस उसने अपने भाई वक्रकेतु के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और जो ज्योतिषी थे उस राज्य के, उन ज्योतिषी के माध्यम से राजा को बहकाया कि अगर ये राजकुमार विजय इस राज्य में रहा तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो राजा बहकावे में आकर अपने जो सिपाही हैं उनको आदेश देता है कि इस राजकुमार को जाके जंगल में छोड़ नहीं आओ बल्कि उसकी हत्या कर दो। तो सिपाही उस राजकुमार को लेके जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जब जाते हैं वहीं उसके आदेश का पालन करते हैं और सिपाही जब तलवार निकालते हैं और उस पर चलाते हैं तो तलवार होती है वो फूलों का हार बनकर राजकुमार विजय के ऊपर पड़ती है। तो फेल हो जाता है उनका ये मारने का कार्यक्रम। फिर उसे लातों से कुचलने की कोशिश करते हैं तो उनके जो पैरों में कोई शक्ति नहीं रहती है, तो वो ऐसे ही छोड़ के उसे आ जाते हैं। और वो जो राजकुमार था वो जब वहाँ भटक रहा था तो स्वयं शिव एक मुनि के भेष में आते हैं और उस बच्चे को ले जाकर एक गड़ेरिए को दे देते हैं लालन पालन के लिए। और वहाँ फिर वो पल कर बड़ा होता है, कुशल बनता है, होशियार हो जाता है, समझदार और बुद्धिमान बन जाता है। इधर जो वक्रकेतु था वो वक्रकेतु उस राज्य को हड़पने के लिए एक दूसरा षड्यंत्र रचता है कि क्यों ना इस राजा को रास्ते से हटाकर इस राज्य को हम हड़प लें। तो फिर वक्रकेतु एक योजना बनाता है कि जब राजा शिकार पर जा रहा होता है तो उसके दूध में कुछ ऐसी दवाई मिला देता है। तो जब वो शिकार पर जाता है धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी जाने लगती है। जब जंगल में वो रोशनी जाने को ही होती है उससे कुछ देर पहले ही उसे अपना पुत्र विजय दिखाई देता है और वो पहचान लेता है। जब वो पहचान लेता है और तुरंत उसकी रोशनी चली जाती है। फिर विजय उसे महल में छोड़ जाता है और महल में जब आता है तो अपनी माता और उससे पता चलता है
कि ये क्या कहानी है, कैसे इस बक्रकेतु ने इनके साथ षड्यंत्र रचा है। दूसरा, फिर उसे चिंता हो जाती है कि पिताजी की आंखों की रोशनी कैसे आएगी। तो फिर बुद्धिजीवियों से जो महल में थे उनसे पता चलता है कि एक ही रास्ता है राजा की रोशनी दोबारा आ जाए, वो है गुल वकाबली का फूल, जो देवलोक में स्वर्णिम झील में खिलता है। अगर वो पुष्प मिल जाए और राजा की आंखों पर लगाया जाए तो उनकी रोशनी दोबारा से वापस आ सकती है। तो वो प्रतिज्ञा कर लेता है, ठान लेता है कि मैं अपने पिता की रोशनी वापस लाने के लिए उस फूल को ज़रूर लाऊंगा। लोग बताते हैं कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, आपको बहुत परेशानियाँ करनी पड़ेंगी, जैसे असंभव है उस पुष्प को लाना, पर फिर भी वो निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक राज्य मिलता है। उस राज्य के जो सिपाही थे उसको पकड़ के ले जाते हैं। वास्तव में उस जो राज्य की एक रानी थी युक्तिमती, उसका ये आदेश था कि कोई भी यहाँ से गुजरे तो उसे पकड़कर मेरे पास लाना, मैं उसके साथ जुआ खेलूँगी। तो वो रानी जो थी युक्तिमती, वो जुआ खेलती थी और जुए में हरा कर जो राजा हार जाता था उसे बंदी बना लेती थी। इस बात के बारे में राजकुमार को, जो विजय था, उसे पहले से ही पता, किसी ने बता दिया था, किसी माता से मिला था कि ऐसे ऐसे ये करती है। तो वो युक्तिमती थी, वो युक्ति से जीत जाती थी। शतरंज की जो बाजी थी उसकी युक्ति ये थी कि वो एक दीपक जलाती थी और वो दीपक के पास एक बिल्ली और एक चूहे को बिठाती थी, और उसने उस बिल्ली और चूहे को ऐसी ट्रेनिंग दे रखी थी कि जब भी मैं इशारा करूं तो चूहा जो दीपक है उसके आसपास उछल कूद मचाएगा और जो बिल्ली है उस पकड़ने के बहाने उस दीपक को बुझा देगी। और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर रानी युक्तिमती हारी हुई बाजी को अपने पक्ष में कर लेती थी। ये उसकी युक्ति थी। तो ऐसे ही उसने सुन रखा था राजकुमारी उसके युक्तिमती के बारे में, तो वो पहले से तैयारी करके गया था। उसके पास एक पालतू नेवला था, नेवले का बच्चा, और उसने भी ऐसी ट्रेनिंग दी थी नेवले को कि जैसे ही वो चुटकी बजाए तो वो आस्तीन से बाहर आ जाए। वो अपने आस्तीन में उसको रखता था। वैसी पूरी तैयारी के साथ विजय उसके साथ शतरंज की बाजी खेलने बैठता है। जैसे ही वो दिया जलाती है और जो बिल्ली थी, जो चूहा था, वो भी वहीं पास बैठे रहते हैं, मतलब शांत बैठे रहते हैं, पर वो समझ जाता है, क्योंकि वो जो युक्तिमती थी वो जब हारती थी तब ऐसी युक्ति रचती थी। तो पहली बाजी उस रानी ने जो थी जीत जीत ली। फिर दूसरी बाजी थोड़ी ज़्यादा पैसे की लगी। तो जैसे ही वो हार रही थी तो उसने बिल्ली और चूहे को इशारा किया, और जो विजय राजकुमार था उसने ये इशारा समझ लिया और पहले से ही उसने चुटकी बजा दी। तो जैसे ही उसने चुटकी बजाई तो नेवला जैसे ही आस्तीन से बाहर आया तो वो जो चूहा और बिल्ली थी वो वहाँ से भाग खड़े हुए, और भाग खड़े हुए फिर वो दोबारा वहाँ कभी नहीं आए। तो फिर वो दीपक बुझता नहीं है, जलता रहता है, और जो विजय था वो बाजी जीत जाता है। और फिर युक्तिमती उससे शादी कर लेती है। और फिर विजय राजकुमार कहता है कि मुझे गुल वकाबली का फूल लेने के लिए जाना है। तो वो कहती है कि उसमें तो बहुत कठिनाइयाँ हैं, न जाओ तो अच्छा है, वो तो देवलोक में खिलता है। बोलता है नहीं, मुझे लेने जाना ही है, और वो वहाँ से आगे की यात्रा पर निकल जाता है। तो ये तो एक कठिनाई की एक कहानी थी। ऐसी बहुत सारी उसके रास्ते में अड़चनें आती हैं, समस्याएं आती हैं, पर सारी समस्याओं को, सारी विघ्नों को पार करते हुए वो गुल वकाबली का फूल बाप लेके आता है वहाँ से, देवलोक से, और लाकर फिर अपने पिताजी की आंखों पर रखता है, और आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। और फिर बक्र केतु का भी वो संहार कर देता है। उसके बाद उसका राज तिलक हो जाता है और वो राज्य करने लगता है। तो ये थी गुल वकाबली की कहानी। तो वास्तव में जो इसका आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं, आध्यात्मिक रहस्य ऐसे है जैसे अंधे व्यक्ति कहानी में जो दिखाते हैं कि अंधे व्यक्ति को गुल वकाबली का जो पुष्प था उसके द्वारा दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वैसे ही वर्तमान समय में चारों ओर जो अज्ञान का अंधकार और विकारों के वशीभूत होकर जो ज्ञान से नेत्रहीन हो गए हैं मनुष्य, इसी समय परमात्मा परमधाम से आकर
ज्ञान प्रकाश रूपी पुष्पों द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। तो परमधाम ही वो देवलोक है वास्तव में, और ज्ञान प्रकाश का ही वो कुल वकावली का पुष्प है, जिसके द्वारा अज्ञान के अंधे मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र यानी रोशनी मिल जाती है। तो जैसे राजकुमार, उसमें फिर आगे दिखाते हैं, राजकुमार जब गोल वकावली का पुष्प लेने के लिए गया तो उसे अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। और उसमें एक विघ्न की हमने चर्चा भी की कि कैसे जो बिल्ली थी, बिल्ली माना माया का रूप बनकर बिल्ली आई थी, वो विघ्न डालती थी, दीपक को बुझा देती थी। दीपक बुझाना माना हमारे ज्ञान और योग को में डिस्टर्ब करना, हमारी जो आत्मा की जागती हुई ज्योति है उस आत्मिक अभिमानी अवस्था से गिरा देना। तो वो माया बिल्ली भी विघन डालती थी, परंतु जो परमात्मा को, जिनके पास मतलब नेवला माना जो पहले से अभ्यस्त हैं ज्ञान और योग के, जिन्होंने ज्ञान को गहराई से अनुभव किया है और परमात्मा में जिन्हें अटूट निश्चय है, निर्भयता पूर्वक जो विघ्नों का सामना करते हैं, वो उन विघ्नों को भी हरा देते हैं और उस जो युक्तिमती रानी उसको हरा देते हैं, माना सारे विघ्नों को हरा देते हैं। तो जिनका दृढ़ निश्चय है पक्का, और हराकर फिर वो जीत हासिल करते हैं और गुल वकावली का जो पुष्प है उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो खुद को भी नेत्र प्राप्त करते हैं और दूसरे लोगों को भी वो जो नेत्र था, ज्ञान का नेत्र, वो दूसरों को भी देते हैं। तो जैसे बिल्ली हस्तक्षेप करती थी, ऐसे ज्ञानी और योगी के जीवन में भी माया हस्तक्षेप करती है। माया रूपी बिल्ली बार बार आत्मा की ज्योति को बुझाएगी, पर हमें दृढ़ निश्चय के साथ उस माया का सामना करना है, ज्ञान योग में पक्के होना है, और फिर हमें उस माया पर विजय पाकर, और जो भी राजद्रोही हैं, जो भी माया है, विकार हैं, उनका संहार करके शिव शक्ति बनकर अपने शिव बाबा से, परमात्मा से स्वर्ग के राज्यभाग का अधिकार फिर से प्राप्त करना है। तो यह है कहानी का आध्यात्मिक रहस्य कि हमें अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है, माया बिल्ली से सुरक्षित रहना है, और ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें खुद भी प्राप्त करना है और दूसरों को भी देना है। अच्छा, ओम शांति।